आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का शेष भाग यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल टू इतना, x माइनस वाई इक्वल टू इतना। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7025 लिख देंगे। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 3003 दिया हुआ है, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 करेंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 जोड़ 2 करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास है 7025। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3003। जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये y प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये y कट जाएगा। x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसे जोड़ेंगे तो ये 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 0 में 0 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 5 और 3 ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 2x बराबर इतना आया है, तो जब 2x बराबर इतना आया है तो इधर वाला जो 2 है इसे अगर उधर ले जाएं तो इधर हो जाएगा 1/2 10 0 2 8। ठीक है, आराम से लिख देंगे। अब ये जो 1/2 है, इस 1/2 को इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, यानी प्रत्येक अवयव को 10, प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ अगर इसमें हम 1/2 से गुणा करते हैं तो 10 में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसी तरह अगर 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और 1/2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यही जो है x का वैल्यू हो जाएगा। जब x का वैल्यू निकल गया है तो अब इस x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इस समीकरण में रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो सुविधा अनुसार किसी भी एक समीकरण में रख देना है, आंसर आराम से आ जाएगा, है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक नंबर समीकरण जो है मेरे पास है, 1 नंबर समीकरण मेरे पास है 7025। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, x का ये जो वैल्यू आया है इसको इसके जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5014 प्लस y को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर यहाँ बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लिख देना है, यहाँ 7025 जो भी है इसे आराम से लिख देना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस y को बाएं ही रखने देंगे। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो जब उधर लेके जाएंगे तो ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। अब ये प्लस में है तो ये उधर उठ के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5014 हो जाएगा। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो आसानी से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 ही मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 होगा।
तो x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया। लास्ट में आंसर को एक जगह लिख देना है, ठीक है। लास्ट में आंसर को आपको एक जगह लिख देना है। x बराबर 5014 और y का आंसर कितना आया है 2011। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा भाग देखने वाले हैं। इसमें दिया है 2x + 3y बराबर इतना, 3x + 2y बराबर इतना। तो हमें x तथा y ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग 2x + 3y बराबर जो भी ये दे रखा है इसको आराम से लिख लेना है और इसे समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। फिर ये जो दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 2 - 2 - 1 5, इसे 2 नंबर समीकरण मान लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन में हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण में अगर 2 से गुणा कर देते हैं और इस समीकरण में यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6y हो जाएगा। और आसानी से जब घटा देंगे तो y कट जाएगा और x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यही काम हमें करना है। समीकरण 1 × 2 घटाव 2 × 3 करने पर, ठीक है। तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो ये स्केलर गुणनफल होगा, तो इस 2 से इस सारे एलिमेंट्स में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस ये भी -6 हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद इस समीकरण को घटा देना है। जब घटाएंगे तो इसका साइन प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x में से 9x घटेगा तो ये -5x हो जाएगा और 6y में से 6y घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर का साइन दे देना है। उसके बाद 4 में से 6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। और फिर 6 में से 6 घटाइएगा, ऐसे 6 और -6 करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 में 6 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 8 में से -3 घटाएंगे, 8 में से -3 घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। और 0 में से 15 घटाएंगे तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -5 गुणा में है, -5 गुणा में है। तो x बराबर ये जो -5 है इधर आके भागा में हो जाएगा। और यहाँ जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को आराम से उतार देना है, -2 12 11 और -15, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो -1/5 आया है, इस -1/5 को इसमें 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 सब में यानी प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा -2/5। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें -12/5 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/5 हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये 1/5 है और ये 15 है, तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो केवल 3 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यही जो है x का वैल्यू हो जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान इस किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो जो सबसे आसान है उसी में रख देते हैं, दोनों तो लगभग सेम ही दिख रहा है। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2x + 3y लिख देंगे और बराबर में ये कितना लिखा हुआ है 2 3 4 0 है ना, यहाँ लिख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का जो भी यहाँ वैल्यू आया है उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो x का वैल्यू हमारे पास है 2 5 -12/5 -11/5 और यहाँ 3 है ना। और यहाँ प्लस में जब 3y लिखा हुआ है तो इसे भी लिख देंगे और इसे ज्यों का त्यों उतार देंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 2 में क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स के साथ गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4/5, 2 में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -24/5, 2 में इससे गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाता है 22/5, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 6, और ये प्लस में 3y है, ज्यों का त्यों लिख देना है और इसे भी ज्यों का त्यों अभी वैसे ही रहने देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को उठा के ले चलेंगे उधर। ठीक है, इस मैट्रिक्स को उठा के उधर ले चलेंगे तो ये जो प्लस में 3y है ये ज्यों का त्यों रहेगा, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये बीच में जो बराबर लिखा हुआ है बराबर रहेगा। उसके बाद ये 2 3 4 0 और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे 4/5 -24/5 -22/5, उसके बाद 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके साथ घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए भाई 2 में से 4/5 जब घटेगा ना तो ये 5 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 -4 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 6/5। इसी प्रकार 3 में से ये घटाएंगे, 3 में से जब हम -24/5 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 24/5 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 + 24 हो जाएगा, एलसीएम 5 रहेगा। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 × 4 = 9 होगा, 2 × 1 = 3 होगा, तो ये 39/5 हो जाएगा। तो इसको 39/5 हम लोग आराम से लिख लेंगे। फिर इसी तरह क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो 20-22 को जोड़ेंगे तो ये 42/5 हो जाएगा। तो 42/5 हमें आराम से लिख लेना है। फिर इसी तरह इसमें से अगर हाई घटाएंगे तो 0 में से 6 घटाएंगे तो ये -6 होगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो 3y बचा हुआ है ये 3y रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 3 है इसको लाएंगे इधर, तो ये आके इधर 1/3 हो जाएगा, और ये 6/5 ज्यों का त्यों रहेगा, 39/5 भी ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 42/5 भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये 6 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस 1/3 से इन प्रत्येक एलिमेंट्स में जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 6/5 में 1/3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 × 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। फिर इसमें इससे जब गुणा करेंगे
तो ये 39/5 है, ये 1/3 है, तो ये 13 या 39 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 13/5। फिर जब इसमें करेंगे तो देखिए ये 42/5 है और ये 1/3 है, तो ये 14 या 42 कट जाएगा, ये 14/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें गुणा करेंगे तो -6 गुणा 1/3, तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास y के भी वैल्यू आ गए हैं और x के भी वैल्यू आ गए हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर को एक जगह पे डेकोरेट करके लिख देना है। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया 2/5 -12/5, ये -11/5 और ये 3, और y का वैल्यू है 2/5, 13/5, 14/5 और -2। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना हो तथा 2x + y बराबर इतना हो। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आराम से ये जो भी लिखा हुआ है 2x + y = 10 - 32, इसको लिख लेना है और लिखने के बाद इसे समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद क्या करना है कि अब y बराबर 3214 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ y के जगह पे हम लोग ये रख देंगे 3 2 1 4 और बराबर में जो भी लिखा हुआ है 1 0 - 3 2 इसे लिख देना है। अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि ये 2x जो है ज्यों का त्यों रहेगा, इसको उठा के RHS में ले जाना है। जब RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, 3 2 1 4। उसके बाद इत्मीनान से इसमें से इसको घटा लेना है। जब घटाएंगे तो क्या होगा, जब घटाएंगे तो 1 में से 3 घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा, और -3 में से -1 घटाएंगे तो -3 - 1 हो जाएगा -4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x में 2 से गुणा है, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसे ज्यों का त्यों अभी फिलहाल लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1/2 है, इस 1/2 से इस प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर देना है। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये -2 होगा, और इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही जो है इस, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर इतना कंडीशन हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम लोग आराम से जो भी कंडीशन में दे रखा है उस कंडीशन को आराम से लिख देना है। ठीक है, यहाँ y0 1 2 है, जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पहले आराम से लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 2 में इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये
2 3 6, 2 में 0 से करेंगे 0 और 2 में 1 से करेंगे 2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख देना है, यहाँ y 0 लिख देना है, यहाँ 1 2 लिख देना है। बराबर में यहाँ 5 6 और 1 8 दिया हुआ है तो इसे लिख देना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आराम से जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 में y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 + y, 6 में 0 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में अगर 1 जोड़ते हैं तो ये 1 ही रहेगा, और 2x में 2 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 2। यहाँ इक्वलिटी का साइन दे देना है। उसके बाद 5 है तो 5 लिख देना है, 6 है तो 6 लिख देना है। आराम से इसे जितना है उतना ही लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि आव्यूह की समानता से, है ना, आव्यूह की समानता से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 + y जो है 5 के बराबर हो जाएगा और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और ये एलिमेंट्स इसके बिल्कुल बराबर है, ये भी इसके बिल्कुल बराबर है। तो हमें जो ज्ञात करना है उसी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 2x + 2 जो है 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का ही वैल्यू निकाल लेंगे और y का ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 LHS में है उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यही जो है y का आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 8 - 2 हो जाएगा, और यहाँ से x निकालें तो पहले हम क्या करेंगे कि 8 में से 2 घटा लेंगे। तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये गुणा में 2 है तो ये आ जाएगा इधर बटा में। तो 6/2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड में आपको क्या करनी है कि आंसर को थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख देना है, x = 3 और y = 3। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये कंडीशन इस कंडीशन के बराबर हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे आराम से जो भी कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को लिख लेना है। यहाँ प्लस में 3 × 1 - 1 0 2 बराबर 3 × 3 5 4 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं कि इस 2 से इस अवयव में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो इस 2 से इन प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x 2z, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t हो जाएगा। फिर अगले मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि इस 3 से इस मैट्रिक्स में गुणा कर देंगे। तो इसमें जब करेंगे गुणा तो इसमें ये 3 से 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 में इस 2 से गुणा करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। 3 में इस 5 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 × 4 = 12 होगा, ये 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों अवयवों को जोड़ लेंगे, है ना। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 2x में इस 3 को जोड़ेंगे संगत एलिमेंट्स को तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 3, और 2z में इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2z - 3, है ना। अब इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो 2y में 0 जोड़ेंगे ना तो केवल 2y हो जाएगा, और ये 2t है तो 2t में 6 को जोड़ देंगे तो ये 2t + 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो इक्वलिटी का साइन दे देंगे। उसके बाद
जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको आराम से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वही रूल अपनाएंगे। अवयव की समानता से हम लोग क्या करेंगे, अवयव की समानता से, अवयव की समानता का नियम कहता है कि संगत जो अवयव होता है संगत अवयव के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 2x + 3 को 9 के बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद 2z - 3 को 15 के बराबर कर देंगे और 2y को 12 के बराबर कर देंगे, है ना। और यहाँ जो एलिमेंट्स बचा है 2t + 6, तो 2t + 6 को 18 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये संगत अवयव इस संगत अवयव के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब x निकालने का प्रयास करेंगे तो ये 3 प्लस में लिखा हुआ है, तो ये 3 उधर उठ के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 9 - 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 अगर घटाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 जो है ना गुणा में है, तो इधर आके बटा में हो जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम कटाते हैं तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और x का वैल्यू हमें मिलेगा 3, तो यही x का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग z का वैल्यू निकाल लेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 जो है उधर जाएगा, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में 3 अगर जोड़ते हैं तो ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2z = 18 कर देंगे। उसके बाद 18 को ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ से जो 2 गुणा में लिखा हुआ है इस गुणा को आगे ले जाएंगे तो ये अगले स्टेप में बटा में हो जाएगा। यहाँ से अगर 18 में 2 से भाग देंगे तो ये 9 से कट जाएगा, तो z हमारा मिल जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। तो हमें x मिल गया, z मिल गया, यहाँ से हमें y भी मिल जाएगा, क्योंकि y में 2 से गुणा है तो इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, है ना। तो 12/2 करेंगे तो कटा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें 6 मिल गया। और यहाँ से t का भी वैल्यू निकाल देंगे, 2t = 18 - 6, और यहाँ से जब t निकालेंगे तो 18 में से 6 घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ 2 गुणा में है तो ये आ जाएगा बटा में, तो इसे कटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो t का वैल्यू भी यहाँ 6 प्राप्त हो गया, है ना। तो यही हो जाएगा आंसर। अगर आंसर को चाहें तो थोड़ा एक जगह पे लिख के थोड़ा सा इसे डेकोरेट करके लिख देना है। तो x बराबर हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर कितना आया है, y बराबर 6 आया है। उसके बाद z कितना आया है, तो z आया है 9 और t कितना आया है 6, t 6 आया है और y भी 6 आया है। तो इस प्रकार एंड में आंसर को एक जगह कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे भाई। वही यदि x × इतना प्लस y × इतना बराबर इतना हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इतना कंडीशन है, इस कंडीशन से x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से जो भी कंडीशन दे रखा है, कंडीशनल क्वेश्चन में आपको जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन को आराम से लिख लीजिए, ठीक है। y × जो भी मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है इसको लिखिए, इक्वलिटी का साइन है तो बराबर में 10, 5 जो भी है लिख देना है। और इस कंडीशन से हमें x y का मान निकालना है। तो ये जो x है इस x को इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ y में इस मैट्रिक्स से गुणा है तो इसे गुणा करने के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में y का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -y, इससे गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो भी है उसे लिख देना है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे
कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो हमें 2x माइनस वाई मिलेगा, 2x माइनस वाई मिलेगा, 2x माइनस वाई। नीचे वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो ये 3x प्लस वाई मिल जाएगा, और यहाँ बराबर का साइन है, बराबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, इसे आराम से लिख देंगे। पुनः उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह की समानता से, है ना, आव्यूह की समानता से हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। इसे हम एक समीकरण मान लेते हैं। फिर इस एलिमेंट्स को इस नंबर के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 5, और इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो हमें x y के मान मिल जाएंगे। तो x y का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए माइनस में y लिखा हुआ है और यहाँ प्लस में y लिखा हुआ है। तो अगर दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं तो आसानी से प्लस y माइनस y दोनों कट जाएगा और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो हम y का मान निकालने के लिए 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये माइनस में y है, ये प्लस में y है, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि जोड़ेंगे तो ये कटेगा, और ये 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x, और ये 10 में 5 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 5x बराबर 15 आया है, कितना आया है, 5x बराबर 15 आया है। तो हमें x चाहिए, x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुणा में है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15/5। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें x की प्राप्ति हो जाएगी, यानी x मिल जाएगा। अब x जब मिल गया तो x का मान पता करने के लिए या तो उसका वैल्यू इसमें रख दें या इसमें रख दें, किसी में भी रख देंगे तो निकल जाएगा। तो जो भी आसान इक्वेशन है उस इक्वेशन में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में ही रख देते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 5। 1 में भी रखेंगे तो आंसर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम 2 में ही रख देते हैं। x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ x को हटाएंगे और वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी x बराबर 3 जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू इस x को हटा के यहाँ चिपका देंगे। तो ये हो जाएगा 9, और ये प्लस में y है तो प्लस में y रहने दीजिए, प्लस में y आराम से लिख दीजिए, और यहाँ 5 है तो 5 रहने दीजिए। अब यहाँ से y आराम से निकाल लीजिएगा, इस 9 को उठा कर उधर ले जाइएगा तो ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा और हमें y मिल जाएगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो ये -4 होगा, और यहीं x y के वैल्यू हो जाएंगे। एंड में x और y को एक जगह डेकोरेट कर देना है। तो x का वैल्यू हमें 3 मिला है और y का वैल्यू हमें -4 मिला है। यही जो है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन से x, y, z तथा w का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसे भी उसी प्रकार बनाना है, आप इसे बना भी सकते हैं, ठीक है। आप इसे बनाकर ज़रूर देखें, जब नहीं बनता है तब इसका सलूशन देखें, क्योंकि भाई मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उस सीखे हुए चीज़ को पता करिए कि हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ज़रूर अपने से बनाने का ट्राई करिए, केवल देखने से नहीं होगा भाई, केवल देखने और समझने से नहीं होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखा है
जिस प्रकार हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े उसी प्रकार की ये भी कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन लिख लेनी है। उसके बाद अगर 3 में इस मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 3 में इससे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 में x से गुणा करेंगे 3x होगा, 3 में y से गुणा करेंगे 3y होगा, 3 में अगर z से गुणा करते हैं तो 3z होगा। ठीक है, 3 में यहाँ w से करेंगे तो 3w हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ बराबर का साइन दे रखा है, बराबर लिख देना है। यहाँ अब क्या करना है कि ये दोनों अवयव जोड़ में है तो इन दोनों अवयव को आराम से जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x में 4 जोड़ेंगे तो हमें x + 4 मिल जाएगा। फिर 6 में इस एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो 6 + x + y हो जाएगा। इसमें इसको अगर जोड़ते हैं तो -1 + z + w हो जाएगा। फिर 2w में 3 को जोड़ते हैं तो ये 2w + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल अवयव की समानता से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, रात नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अवयव की समानता से, अवयव की समानता कहता है भैया कि है संगत अवयव के बराबर होंगे। तो यहाँ से 3x = x + 4 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 3y = 6 + x + y कर देंगे। ये 3z हो, ये 3z इसके बराबर हो जाएगा, 3z बराबर -1 + z + w कर देंगे। और ये 3w किसके बराबर हो जाएगा, 3w हो जाएगा किसके बराबर, 3w हो जाएगा 2w + 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओए राजू प्यार ना करियो, 3w = 2w + 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो x जब निकालेंगे तो इस x को इधर लाएंगे, तो इस x को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 3x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 4। ठीक है, और यहाँ से अब जब x निकालेंगे तो ये गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ तो हमें x बराबर मिल गया 2। तो ये जो x का मान मिला है, इस मान को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो इससे हमें y जरूर प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3y है, 3y को रहने देते हैं, इधर का y इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये 6 + x हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x का जो वैल्यू यहाँ से मिला है, इस x = 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 6 + 2, और इस y को इधर लाए हैं तो 3y में से y घटा देंगे तो ये 2y हो जाएगा। 6 में से 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 8, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, 8/2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो y भी हमें मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको निकाल लेते हैं, 3w - 2w कर देंगे और ये 3 उधर रहेगा। अब 3w में से 2w घटाएंगे तो ये w हो जाएगा, w = 3। तो हमें ये w का वैल्यू निकल गया है ना, w का वैल्यू 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि उस w का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 3z और इसको उठा कर इधर लाएंगे तो ये माइनस में z हो जाएगा। और यहाँ बराबर का साइन है तो बराबर लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए। w का जो वैल्यू आया है 3, यहाँ w के जगह पे बैठा दीजिए, रख दीजिए ये w का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से 3z में से z घटाएंगे तो 2z होगा, और 3 में से a घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब z निकालेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें z का भी वैल्यू मिल गया, w का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया। हमें तो यही चाहिए, ठीक है। हमें x चाहिए, x मिल गया, y चाहिए, y मिल गया, z चाहिए, z मिल गया, w चाहिए, w मिल गया। क्या चाहिए भाई? अंधे को आँख चाहिए, आँख मिल गया। लास्ट में अगर आपको आंसर को एक जगह साइक्लिक ऑर्डर में लिखना हो तो लिख दीजिए x बराबर कितना आया है 2, y बराबर कितना आया है, y बराबर 4 आया है, और z बराबर 1 आया है। उसके बाद w बराबर कितना आया है, 3 आया है। यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही झकास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है यदि f ऑफ x इक्वल टू इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू जो भी दे रखा है उस कंडीशंस को यहाँ लिखते हैं। cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये f ऑफ x है, इसे 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद अगर ये f ऑफ x इतना है तो हम चाहें कि f ऑफ y निकाल लें तो आसानी से भाई निकाल सकते हैं। इसे निकालने का क्या तरीका है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ यहाँ x लिखा हुआ है, तो जब हम f ऑफ y निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ y लिख देंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ y कर देंगे, यहाँ साइन x है तो साइन y कर देंगे, 0 को 0 छोड़ देंगे, और यहाँ साइन x है तो साइन y कर देंगे। हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y करना है, बाकी जगहों को जो कहते हैं छोड़ देना है। इसे 2 नंबर समीकरण मान लेना है। इसी तरह हमें क्या करना है कि f ऑफ एक्स वाई भी निकाल लेना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम लोग x के जगह पे x प्लस वाई कर देंगे। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, साइन x प्लस वाई कर देंगे, और यहाँ भी हम लोग x प्लस वाई लिख देंगे। यहाँ भी x के जगह पे cos x प्लस वाई कर देंगे, और बाकी 0 0 1 के जगह पे कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे ही जो कहते हैं लिख देनी है। इसे 3 नंबर समीकरण मान लेना है, ठीक है। अब हमें जो भी सिद्ध करना है उसका जो ये LHS लिखा हुआ है, इस LHS को आराम से ले लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। LHS में जो भी दिया हुआ है fx इंटू एफ वाई उसे लिख लेना है। लिखने के बाद fx का वैल्यू जो भी है उसे यहाँ पुट कर देना है। तो fx का वैल्यू हमारे पास है cos x माइनस करके है साइन x 0, यहाँ है साइन x cos x, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ y का जो भी वैल्यू यहाँ है उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos y, यहाँ हो जाएगा साइन y, और यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन y, यहाँ है cos y तो हम cos y लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, 0 0 1 को जो कहते हैं ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे, और जो भी गुणनफल आएगा उसे लिखेंगे। गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से ये जो R1 है, इस R1 को यानी पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ से गुणा करना है। गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस प्रथम पंक्ति के इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के साथ गुणा करना है,
और इस संगत एलिमेंट्स को इस संगत एलिमेंट्स के साथ गुणा करके जोड़ना है और इसको इसके साथ करके जोड़ना है। तो चलिए गुणा करते हैं। cos x में cos y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हमें यहाँ लिख लेना है fx इंटू एफ वाई इक्वल टू, cos x में cos y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x इंटू cos y, फिर इसमें इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई, और जीरो में जीरो के साथ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अगर प्लस में हम जीरो कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए जीरो को छोड़ देते हैं। अब इसी पंक्ति को लेकर इस स्तंभ के साथ हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, अब माइनस में साइन वाई है तो पहले माइनस लिख देते हैं साइन को, माइनस cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद इस माइनस साइन एक्स को इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिख देंगे। उसके बाद इस जीरो को इस जीरो के साथ करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में जीरो लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या करेंगे कि इसी रो को उठाकर इस स्तंभ से गुणा करेंगे। इसके साथ करेंगे तो क्या होगा कि cos x में जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, साइन x में माइनस साइन x में जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर इस जीरो को एक के साथ गुणा करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम इसे इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह इस पंक्ति को उठाकर, किस पंक्ति को उठाकर, इस दूसरे पंक्ति को उठाकर बारी बारी से इस तीनों स्तंभ से गुणा करना है। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस करके कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर जीरो में इससे करेंगे तो जीरो होगा, तो जीरो को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस में जीरो करें तो इस टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे कि इसको इसके साथ अब करके देखेंगे तो इसमें करेंगे तो ये साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, माइनस लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर उसके बाद इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और उसके बाद जीरो में जीरो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जीरो, तो प्लस जीरो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इस रो को उठाकर इस अंतिम स्तंभ से करना है। तो अंतिम स्तंभ से अगर गुणा करेंगे तो साइन एक्स में जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें एक से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो 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 जीरो, तो जीरो प्लस जीरो लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब अंतिम में क्या करना है कि इस R3 को उठाकर C1 C2 और C3 से गुणा करना है। तो इससे अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें अगर इससे गुणा करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और एक में जीरो से गुणा करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमें जीरो लिख देना है। फिर इसको उठा के C2 से गुणा करेंगे तो जीरो में इतना से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, एक में जीरो से करेंगे गुणा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी जीरो लिख देना है। अब इसको इसके साथ जब गुणा करेंगे तो जीरो में जीरो से करेंगे तो जीरो होगा, फिर यहाँ जीरो में इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और एक में एक से करेंगे तो एक होगा। तो जीरो प्लस एक लिखेंगे तो जीरो प्लस एक इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये जो है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि फार्मूला पे आ गया है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है cos x प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि देखिए cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि अगर यहाँ माइनस है तो उसका फार्मूला यहाँ प्लस होता है, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ जो है इस प्रकार ही लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला हम लोग ये लिख देंगे। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। और इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ऐसे हो जाएगा। तो इसका भी फार्मूला होता है कॉस ए, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, ये जो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये इसी फार्मूला पे है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो है इस फार्मूला पे आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस को बाहर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ जीरो है तो जीरो लिख देना है। यहाँ भी वही फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। और इसको भी अगर ध्यान से देखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, ये पहले है ही और ये माइनस में लिखा हुआ है पहले, तो इसको पहले सोच सकते हैं, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो है तो जीरो लिख देंगे और इसको तो भैया जो कहते हैं उतार देना है, ठीक है। तो अगर इसे ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो यहाँ जो हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाले हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, और ये साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन, तो बिल्कुल ये उसके बराबर आ गया है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ जो हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाले हैं इसके बिल्कुल बराबर आ गया है। तो हम लोग लिखेंगे इसके बदले में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग एफ एक्स इंटू एफ वाई लेकर चले थे एल एच एस में, और हमारा आर एच एस बिल्कुल आ गया है। तो यहाँ जो है ना ये क्वेश्चन इस प्रकार सिद्ध हो गया, इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्शाइए कि इतना गुणा इतना बराबर नहीं है इतना गुणा इतना के। तो इसे हम लोग इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, और LHS में जो भी दिया हुआ है 5 माइनस 1 6 7 गुणा करके यहाँ दिया हुआ है 2 1 3 4, इसे लिख लेंगे और आराम से गुणा करेंगे। तो इस प्रथम पंक्ति को इस पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 हो जाएगा, इस एलिमेंट्स को इससे करना होता है, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये -1 गुणा 3 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 और -1 गुणा 4, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पंक्ति को उठाकर इसी स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 3। फिर इस रो को लेकर इस कलम से करेंगे तो ये 6 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे, देखिए 5 दूना 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 7, और ये 5 में से 4 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 और 7 के 21, तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3 33 हो जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये 6 है, ये 7 चौक 28 है, 28 6 34 हो जाएगा।
तो इसे इस प्रकार लिखकर 1 नंबर मान लेंगे। ये हमारा LHS रहेगा। अब इस LHS का RHS से तुलना करेंगे कि कितना उसका वैल्यू आ रहा है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग RHS निकाल लेते हैं। RHS में क्या दे रखा है, RHS में हमें है 2 1 3 4 और यहाँ है 5 - 1 6 7। इसे भी आराम से इत्मीनान से गुणा कर लेंगे। इस प्रथम पंक्ति को उठाकर इस प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो गुणा करने का रूल ये है कि इस 2 को इस 5 से करना है, प्लस करके इसको इसके साथ करना है तो कर देंगे। फिर इसी रो को उठाकर इस स्तंभ से करेंगे तो 2 गुणा -1 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो +1 गुणा 7 हो जाएगा। फिर इस R2 को उठा के C1 से करना है, 3 गुणा 5 हो जाएगा। फिर इससे इसके साथ करेंगे तो ये 4 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा -1 प्लस 4 गुणा 7। आगे क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 10 6 कितना होता है भाई, ये 16 होता है, 16 लिख देंगे। और ये -2 होगा +7, तो 7 में से 2 घटा कितना 5 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ये 4 × 6 = 24 हो जाएगा। 24 10 34, 34 5, ये 29 हो जाएगा, 29 लिख देंगे। ये 5 × 3 = 15 और 4 × 6 = 24, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा, 39 लिख देंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, ये 4 7 28 है, तो 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसे 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे 2 नंबर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो LHS है ना, ये RHS के बिल्कुल बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर नहीं है RHS, यानी कि LHS में जो भी हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन में 5 - 1 6 7 गुणा 2 1 3 4, ये जो है बराबर नहीं होगा किसके भाई, बराबर नहीं होगा 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7 के, इसके बिल्कुल बराबर नहीं होगा। तो जो भी हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं।